Big move coming. Oh no! Wait, 50. बिगेस्ट लॉस हुआ था मेरा तकरीबन $50,000 का लॉस था। अच्छा यार, वो हुआ ये था, मैं ये लाइव मेरा लॉस हुआ था यूट्यूब पे। अच्छा। मैं ट्रेड कर रहा था सीपीआई, ठीक है, सीपीआई में कर रहा था ट्रेड। तो मैंने उस पर लगाया था बाय स्टॉप एंड लगाया था, और मैंने लगाया था सेल स्टॉप। अब हुआ यूं कि जब न्यूज आई स्प्रेड वाइड हुए, बाय स्टॉप एक्टिवेट हो गया, बाय स्टॉप एक्टिवेट हुआ और प्राइस गिर गई नीचे। मैंने कहा ओए होए, जब ये हुआ ना मैंने बाय क्लोज किया। बाय क्लोज जैसे ही मैंने किया इतने में सेल स्टॉप एक्टिवेट हो गया और प्राइस ऊपर निकल गई। वहां से मैंने क्लोज किया, मैंने कहा यार शिट, ये क्या सीन है। Almost got activated. Here we go. 3, 2, 1. It paused. Big move coming. Big move coming. Oh no! Wait, 50. What the fuck? तो वो मेरा सबसे बड़ा लॉस। यार ये आदमी जो बोल रहा है ना, इसकी बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा। इसने क्या बोला कि मैंने एक टारगेट रखा, मैंने एक स्टॉप लॉस रखा, तो पहले क्या हुआ कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर मैंने टारगेट की ओर गया, तो मेरे टारगेट में जो रिवर्स एंट्री थी ना वो भी एग्जीक्यूट हो गई, तो मुझे दोनों साइड में लॉस हो गया और मुझे $50,000 का लॉस हुआ है। भाई पहले तो एक चीज बता देता हूँ, स्टॉप लॉस और टारगेट एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि 1:2, 1:3 कुछ ऐसा करके हम लोग लगाते हैं, और उसके बाद भी जब है ना एक साइड में हिट होता है ना तो हम दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर हम लाइव मार्केट में, स्पेशली जब आप लाइव ट्रेड कर रहे हो और 50,000 के नुकसान का तो हम वेट ही नहीं करते। और सीधी सी बात, अगर तुम्हें 50,000 का लॉस हो जाता है वो भी लाइव मार्केट में, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट ही गलत था। तुम लाइव मार्केट में जरूर थे बट तुमने ईगोस्टिक ट्रेड लिया था। कहीं ना कहीं होता क्या है ना, हम लोग जब स्टॉप लॉस लगाते हैं टारगेट लगाते हैं, तुमको ये तो पता होता है किस साइड में क्या चीज एंटर हो रही है, और हम एक्टिवली पोजीशन को मॉनिटर करते हैं और स्क्वायर ऑफ भी करते हैं। सेम सिनेरियो मेरे साथ भी एक बार हुआ था, बट उस केस में मेरा इतना ज्यादा लॉस हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं एक्टिव था यार मार्केट में। जब मैं लाइव स्क्रीन को देख रहा हूँ तो फिर मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। तो मैं ये बोलूंगा आप उसके वर्ड्स पर मत जाइए, क्योंकि अक्सर मैंने रियलाइज किया ना, जो पिछली गलतियों को ग्लोरीफाई करते विदाउट उससे सीखने के, फिर वो अच्छे ट्रेडर नहीं हो पाते।